आज का हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन से ऊपर जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है हमारे कंपाइलर में। जो प्रोग्राम हमने लिखा है उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता है। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रोग्राम को चलाता है। मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे जो हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, हमारे प्रोग्राम को चलाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस लेता है। इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो हमारे प्रोग्राम को चलाता है। आप इस बात को एक दफ़ा दोबारा समझें। कंपाइलर में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो प्रोग्राम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से इंस्ट्रक्शंस लेता है। इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद वो हमारे प्रोग्राम को चलाता है। जो इंस्ट्रक्शन उसने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से ली है उनके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम को चलाया जाता है। मेन फंक्शन के ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश के सिंबल से स्टार्ट होती हैं। ये दो तरह के होते हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड एक ऐसी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके ज़रिए से हम हेडर फाइल्स को ऐड करते हैं। हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स एक ही हैं। प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन यूज़ होते हैं वो फंक्शन किस तरह काम करेंगे, इनकी तमाम डिटेल्स हेडर फाइल्स में मौजूद होती हैं। हमने अपने प्रोग्राम में सिर्फ हेडर फाइल्स का नाम लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग हैश का सिंबल लगाते हैं, उसके बाद इंक्लूड लिखते हैं, फिर लेस देन का साइन लगाते हैं और अपनी हेडर फाइल्स का नाम लिखते हैं। हेडर फाइल्स का नाम लिखने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के क्लोज कर देते हैं। इस तरह हमारी हेडर फाइल्स हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाती है। इस तरह की हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं stdio.h, conio.h, math.h। stdio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट .h इनकी एक्सटेंशन है, मतलब हेडर फाइल्स। math.h में मैथमेटिक्स फंक्शन मौजूद होते हैं। जो फंक्शन आपने यूज़ करना है उससे मुतल्लिक हेडर फाइल्स को आपने इंक्लूड करवाना है। आप लोग अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि जो फंक्शन यूज़ हो रहा है उसकी हेडर फाइल्स आप लोगों ने इंक्लूड ही नहीं की। इस तरह प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फंक्शन की कौन सी हेडर फाइल है। हम इस कोर्स में जो जो फंक्शन पढ़ते जाएंगे आपको बताया जाएगा कि इस फंक्शन की हेडर फाइल्स ये है। दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश डिफाइन है। ये कॉन्स्टेंट मैक्रो डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। कॉन्स्टेंट मैक्रो क्या है? आप लोग अपने प्रोग्राम में लिखते हैं a इज़ इक्वल्स टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 3 और c इज़ इक्वल्स टू 4। a, b और c इन तीनों को वेरिएबल कहते हैं और जो वैल्यू इन वेरिएबल्स को दी गई है वो प्रोग्राम में चेंज भी हो सकती है। मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम में चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने a को 2 वैल्यू दी है। आप इसी प्रोग्राम में a को वैल्यू 10 और 5 भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की वैल्यू कांस्टेंट रहे, मतलब वो चेंज ना हो, तो इस तरह की वैल्यू को कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो प्रोग्राम में चेंज ना हो उसे कांस्टेंट मैक्रो कहते हैं। अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं जिसे हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। कंप्यूटर हमें एरर शो करेगा क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, पाई की वैल्यू है 3.14। अगर आप लोग पाई की वैल्यू को कांस्टेंट कर देते हैं और फिर इसी प्रोग्राम में इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो आपको एरर मैसेज देगा। हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम लोग वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं। हैश डिफाइन का सिंटैक्स ये है, आप लोग सबसे पहले हैश डिफाइन लिखेंगे, कांस्टेंट का नाम लिखेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट मैक्रो नेम की जगह पे हमने पाई का नाम लिखा है और वैल्यू उसकी दी है जिसे हम लोग कांस्टेंट करना चाहते हैं। अगर अब आप लोग प्रोग्राम में पाई की वैल्यू चेंज भी करते हैं तो वो एरर देगा क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। पूरे के पूरे प्रोग्राम में अब
पाई की वैल्यू यही रहेगी। पाई की वैल्यू अब पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती।